ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में 21वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। वेणुगीत में जो है सबसे पहले भगवान का जो भगवान के प्रति गोपियों के हृदय में पूर्व राग का उदय होता है। यहीं पर 21वें अध्याय से ही भगवान की किशोर लीला का आरंभ होता है, जो हम लोग श्रवण करेंगे 39वें अध्याय तक। 19 अध्याय में भगवान की जो किशोर अवस्था की लीलाएं हैं 10वें वर्ष से लेकर और 15वें वर्ष तक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सुखदेव जी जो है बता रहे हैं कि गोपियों ने जब भगवान के वेणुनाद को सुना, जब उन्होंने वृंदावन के अंदर प्रवेश किया, तो उस नाद को सुनकर जितनी भी गोपियां थीं वो उसको सुनकर विभोर हो गईं। और उस वेणुनाद ने सारे प्राणी मात्र का चित्त को हरण करने वाला था। वह वेणुनाद इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, सबके मन का हरण करने वाला ऐसा वेणुनाद। और विशेष रूप से जब गोपियों ने इस बात को सुना, तब उन्होंने उसका वर्णन करते करते ही वो इतनी विभोर हो गई कि मन ही मन कृष्ण को आलिंगन करती हैं और दिव्य आनंद का अनुभव करती हैं। अनेक प्रकार के भावों का उद्गम हो रहा है, उनके हृदय में उमड़ रहे हैं। वो उन भावों को जो है छिपा रही हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन जैसे बाढ़ सी आ गई हो भाव की एक, तो उस बाढ़ में उनको लगता है कि वो स्वयं भी बह गई हैं। तो प्रयास करते हुए भी, अविथा भाव का अवलंबन करते हुए भी, अर्थात अपने भावों को, अर्थात कृष्ण के प्रति जो अनुराग उनके हृदय में उत्पन्न हुआ है उसको छिपाने का प्रयास करते हुए भी वो इसका किसी प्रकार से वर्णन करने के लिए सक्षम हुई हैं। जब उन्होंने स्थिर अवस्था की प्राप्ति हुई, चित्त स्थिर हो गया थोड़े समय बाद, तब वो इस प्रकार से जो है इसका वेणु का जो प्रभाव है स्थावर जंगम प्राणियों के ऊपर, उसका वर्णन कर रही हैं 7वें श्लोक से। तो हम लोग आज 7वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहां पर गोपियां कह रही हैं। गोप्य ऊचुः अक्ष्मणतां फलमिदं न परं विदामः सख्य पशु ननु विवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं अपनी सखियों से, अरे सखियों देखो तो, अक्षुणताम अर्थात जिनके पास नेत्र हैं उनके लिए उस नेत्र के होने का यही सफलता है। उसका फल क्या है? नेत्रों का सौभाग्य क्या है? नेत्र हमारे
कब सार्थक होंगे, तो कब होगा वो नेत्रों की सफलता? इदम, इदम माने यहीं पर जो कृष्ण अपनी गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, इसका दर्शन करना। अक्षुण्णताम फलम इदम, बस कृष्ण का इस प्रकार से वृंदावन में प्रवेश करना ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ, यही इन आंखों का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए और तभी इनकी सफलता है, यही इनकी सार्थकता है। न परम विदामह, इसके अतिरिक्त आंखों की सफलता कहीं और है, हम नहीं जानती हैं। न विदामह, नहीं जानती हैं हम। तो किस प्रकार से जो भगवान जो है सखाओं के साथ एक वन से दूसरे वन में जब जाते हैं, कहते हैं सख्य है पशून, हे सखी, पशून, पशून यानी गाय, तो गाय जब गायों के साथ जब वो अनुविवेश है, तो अनु माने पीछे, तो एक वन से दूसरे वन में जो प्रवेश करते हुए कृष्ण बलराम जो हैं वो गौचारण के लिए ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ सभी वन के अंदर वृंदावन में एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। अनुविवेश, एक के बाद एक, क्रमशः एक से दूसरे वन में जब वो प्रवेश करते हैं, वयस्यई, वयस्य माने जो उनके समवयस्क सखा हैं, समान आयु वाले, उनके साथ, तो जब वो प्रवेश करते हैं तो क्या देखना है? वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, वक्त्रम माने उनकी मुख माधुरी का पान। भगवान का मुख कमल किस प्रकार का है, किसका? ब्रजेश सुतयो, नंद महाराज के दोनों पुत्र हैं, सुतयो में बहुवचन है, तो कृष्ण और बलराम, अथवा यहां पर हम लोग ब्रजेश का मतलब नंद के पुत्र कृष्ण, और ब्रजेश जो हैं वो वृषभानु भी हैं। दो ब्रजेश हैं ब्रज में, एक तो नंद बाबा और एक वृषभानु महाराज, वो भी ब्रजेश हैं। तो उनकी जो सुता है अर्थात राधिका, उन दोनों का, तो या तो जो सख्य रस के भक्त हैं उनके लिए कह दिया गया कृष्ण और बलराम, लेकिन यहां पर तो जो गोपियां हैं वो तो मधुर रस की जो हैं, मधुर रस में आवेशित हैं, तो इस प्रकार से यहां पर जो है ब्रजेश सुतियों में राधा और कृष्ण को भी लिया जा सकता है। अनु वेणुजिष्टम, अणु वेणुजुष्टम अर्थात जो वेणु का सेवन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अधरों पर वेणु धारण कर रखा है। जुष्टम माने लगा रहना, अर्थात वेणु का वो सेवन कर रहे हैं, ऐसे अणु वेणु जुष्टम। और यैरवा, जिससे, वा माने और, निपीतम पान करते हुए, तो जब उन्होंने वेणु धारण कर रखा है और वो जब कैसे करते हैं, कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त का मतलब है प्रेम पूर्ण, तो उनका जो प्रेम पूर्वक कटाक्ष है, चितवन है, जब मोक्षम, मोक्ष का अर्थ है यहां पर वर्षण करना, तो जब अपने वो स्मित हास्य का और कटाक्ष का हमारे ऊपर वर्षण करते हैं, तब हम उसको पान करते हैं। तो जब हम उसको पान करते हैं, इस प्रकार से उनका दर्शन करना, जब उन्होंने अधरों के ऊपर वेणु रखी हुई हो और स्मित हास्य कर रहे हैं और प्रेमपूर्ण कटाक्ष का हम पर वर्षण कर रहे हैं, बस उसी समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें, यही हमारी एकमात्र अभिलाषा है और यही हमारी आंखों की एकमात्र सार्थकता है। और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं पता, न परम विदाम, हम इसके अतिरिक्त और कोई कारण इन आंखों को का हो सकता है हमें नहीं मालूम है। तो यहां पर सभी गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं, अथवा कुछ गोपियां जो हैं एक ही घर में इकट्ठी हो गई हैं और इस प्रकार से भाव नेत्रों से जो है कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। यहां पर कृष्ण के साक्षात दर्शन नहीं किया जा रहा है, भाव नेत्रों से वो दर्शन कह रही हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर इस प्रकार से स्फुरित हो रहे हैं कृष्ण, जिसको उनके हृदय की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना और समझना बिल्कुल असंभव है। इसलिए जितने भी हमारे महाजन हैं, टीकाकार हैं, जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उन सब ने ही गोपियों से कृपा की प्रार्थना की है इस तथ्य को समझने के लिए, उनकी भावनाओं को समझने के लिए। जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में बोलते हैं, या शाम बुध्यते वागर्थो या शामेव प्रसादतः गोपी प्रपद्येताया भी स गंभीराशयोजितः। कह रहे हैं कि एकमात्र जिनकी कृपा से, जिनके वाक्यों को
अर्थात वेणु गीत का अर्थ उसको समझा जा सके, जिनकी कृपा से उन गोपियों के चरणों में मैं शरणागत हूं। और उसकी महिमा के विषय में मैं अधिक क्या कहूं। जो परम गंभीर अंतःकरण वाले भगवान कृष्ण हैं, वे भी उनके प्रेम के द्वारा हमेशा अभिभूत रहते हैं। ऐसी गोपियां, तो ऐसी गोपियों की जब कृपा होती है तभी हम हृदय के उनके भावनाओं को समझ सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बोलते हैं, वेणुनाद सुधा वृष्ट्या निष्क्रम्योक्ति माधुरीम या शाम ने पाययामास कृष्णास्ता एव नो गति। अर्थात कृष्ण ने जब अपने वेणुनाद की सुधा वृष्टि की तो उसने जिसको उन्मत्त करके घर से बाहर निकाल दिया और उनको अपनी वचन माधुरी का पान कराया, वे गोपियां ही हमारी गति हैं। एव नो गति ही, हमारी, नो माने हमारी, वे गोपियां ही हमारी एकमात्र गति हैं। कृष्ण राधा जी के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं, जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। अर्थात कृष्ण जो हैं वे सब प्रकार के गुणों से भरपूर हैं। रूप, गुण, लीला, ऐश्वर्य, माधुर्य, स्वरूप, सब प्रकार के गुण कृष्ण के अंदर विराजमान है और सारा जगत उनसे मोहित है। जगत मोहन कृष्ण, लेकिन ताहार मोहनी, उनको भी जो मोहने वाली हैं श्री राधिका, महाभाव स्वरूपा। ऐसी श्री राधिका जो कृष्ण प्रिया हैं, भानुनंदिनी हैं, उन्होंने अपने असमौर्ध प्रेम के द्वारा उस जगत मोहन कृष्ण को भी मोहित कर लिया और अपने वशीभूत कर रखा है। वही ठकुरानी हमारी जो है परा, अतएव समस्तेर परा ठकुरानी। परा माने वही जो है परात्परा है, अर्थात सर्व जगत के ठाकुर कृष्ण और उनकी भी जो ठकुरानी है वो है राधिका रानी। तो उनकी ही कृपा के बिना, अहेतुक कृपा के बिना हम उनके गंभीर भावों को, उनके वचनों को क्या समझ पाएंगे। इसीलिए टीकाकारों ने सभी ने उनकी अहेतुक कृपा के लिए उनके चरण कमलों में प्रार्थना की है। तो हम भी जो है सभी गुरु वर्ग के चरणों में और गोपियों के, राधा कृष्ण के, सबके चरणों में प्रार्थना करते हुए ही हम इस प्रकार भगवान की किशोर लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहां पर बताया, जब कृष्ण का वेणुनाद सुना गोपियों ने तो उनसे मिलने की लालसा में अत्यंत व्याकुल हो गईं और सब अपनी अपनी जो सखियों के साथ घर में बैठी हैं, निर्जन घर में बैठी हैं और वहां पर कृष्ण के वन गमन के पथ की ओर देख रही हैं और आपस में ही वार्तालाप कर रही हैं। वेणुनाद की बात करते करते ही जो कृष्ण की मूर्ति है, कृष्ण की भुवन मोहन मूर्ति, उनका जो मुखमंडल है वो उनके भाव नेत्रों के समक्ष जो है प्रकाशित हो गया और जब वो उनके हृदय में स्फुरित हुआ, साक्षात देख रही हैं अपने हृदय में, भाव विभल हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ देर तो चुपचाप बैठी रहीं। जब थोड़ा शांत हुआ तब धैर्य धारण करके अपने अंदर के भावों को गुप्त रखते हुए और किसी इंगित के द्वारा लक्ष्य कर रही हैं कृष्ण के माधुर्य की ओर कि हे प्यारी सखियों, तुम जो ये इस गृहस्थी धर्म के अंदर बंधे हुए, भगवान ने, विधाता ने हमको जो नेत्र दिए हैं उनको विफल कर रही हो, उनका सदुपयोग नहीं कर रही हो तुम। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस ग्रह रूपी कारागार से निकलो और चलो हमारे साथ वृंदावन में। वहां पर एक अनिर्वचनीय परम अद्भुत वस्तु के दर्शन होंगे और तभी तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, नेत्रों के सहित और भी इंद्रियां, वे अपने जन्म को सार्थक कर पाएंगी। तो यहां पर अक्ष्मणताम फलम इदम, यहां उपलक्षण है नेत्र जो हैं, सभी इंद्रियां, क्योंकि सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही हमारा एकमात्र धर्म है। क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, ऋषि बने इंद्रियों के स्वामी है कृष्ण। तो जब तक हम अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारी इंद्रियों का सार्थक नहीं होने का है। ये सार्थक तभी होंगी, इनकी सफलता ही तब है जब ये कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो जाएं और कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण के स्पर्श के लिए, कृष्ण का आघ्राण करने के लिए व्याकुल हो जाएं, कृष्ण की वेणुनाद को सुनने के लिए हमारे कान जो है अधीर हो जाएं। तो इस प्रकार यहां पर जो है, यद्यपि गोपियां वर्णन तो करना चाह रही हैं केवल कृष्ण का,
केवल कृष्ण का। लेकिन यह भी एक जो है शैली होती है कि प्रेम को गोपन करने के लिए अपने कृष्ण के प्रति उन्होंने कृष्ण और बलराम दोनों की बात कर ली। कृष्ण और बलराम दोनों की रूप माधुरी की चर्चा कर दी, जिससे किसी को पता ना लगे कि हम कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं। तो इससे जो है उनका आंतरिक भाव जो है वो प्रकट नहीं हो रहा है, वो छिपा रही हैं अविद्या का विलंबन करके। यद्यपि कृष्ण के साथ उनका प्राणों का संबंध है, वो कृष्णगत प्राणा हैं, मिलने के लिए इतनी उत्कंठित हैं कि उनके प्राण जो हैं गले तक आ रहे हैं, बस निकलना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सजातीय गोपियां हैं, प्रियनरम सखियां, आपस में एक दूसरे से अपने कृष्ण प्रेम को छुपा नहीं पा रही हैं। प्रयास कर रही हैं लेकिन फिर भी छिपा नहीं पा रही हैं, कहीं कहीं दिखाई दे ही जाता है। तो इस प्रकार कहती हैं, अरे सखियों देखो तो ये आंखें जो हैं वो इनकी सार्थकता बस केवल इतनी ही है। प्रेम में पगी हुई हैं सभी गोपियां, इसलिए ये कहना भूल गई कि प्रेम की सार्थकता है किसमें। केवल इतनी कह सकी कि बस आंखों की सार्थकता यही है। आंखों की सार्थकता किस लिए है ये नहीं कहा, बल्कि ये कह रही हैं कि यदि आंखों की सार्थक करने वाली वस्तु जो है उसको उसके रूप गुण माधुरी को धारण नहीं कर, उसकी विशेषता का वर्णन नहीं कर पा रही हैं, केवल इतना ही कह रही हैं कि बस इतना ही है कि उनको देख लो, उनके मुख माधुरी का जो है अवलोकन कर लो। किनकी मुख माधुरी का? जो गायों के पीछे पीछे चलते हैं, उनको अनेक प्रकार से उच्चारण करके बुलाते हैं, एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। जो श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल इत्यादि अनगणित भगवान के जो समान आयु वाले गोप बालक हैं, उनसे परिवेष्टित होकर वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो जिन्होंने उनकी इस माधुरी का दर्शन किया उनका जीवन ही सार्थक है, उनके ही आंखों का रहना सार्थक है। और जिनको नहीं हुआ उनकी आंखों की कोई सार्थकता नहीं, व्यर्थ में ही विधाता ने उनको एक आंखें दे दी गई। आंखों की जरूरत ही नहीं है उनको, क्या देखेंगे। तो कृष्ण का मुखारविंद कैसा है? लावण्यामृत जन्म स्थान। लावण्य का अमृत है और उसका जन्म स्थान है, उसका आधार है। लावण्यामृत रूप अमृत जो है उसका जो है जन्म स्थान, आधार है उसका। तो जिन्होंने ऐसे मुख का दर्शन नहीं किया उसकी आंखें व्यर्थ हैं, और ऐसी व्यर्थ आंखों की क्या आवश्यकता। अब यहां पर ब्रजेश सुतियो इस शब्द की भी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। यहां पर दोनों को ही ब्रजेश सुत बताया जा रहा है, कृष्ण और बलदेव। जबकि बलराज जो कृष्ण हैं वो नंद के पुत्र हैं। कृष्ण नंद के पुत्र हैं और बलराम जी तो ब्रजेश सुत नहीं है। बलराम जी तो वसुदेव जी के सुत हैं। वासुदेव इति ख्याता गोषु तिष्ठते भूतले। तो बलदेव जी के पिता वासुदेव जी हैं, वो भी बड़े गायों के मालिक हैं, उनके पास भी गोधन है। तो उनको भी इस प्रकार से ब्रजेश कहा जा सकता है। इसीलिए ब्रजमंडल में वे भी ब्रजेश सुत के नाम से ही प्रसिद्ध हैं बलराम जी। अनुचित नहीं है फिर भी। और दूसरी बात यह है कि बलदेव जी का जन्म तो नंद में यहां पर हुआ, ब्रज में हुआ है। और ब्रज जो नंद महाराज हैं उन्होंने पुत्र की भांति ही दोनों का ही लालन पालन किया है, इसलिए लालित पालित पुत्र हैं बलराम जी भी, इसलिए इसको अस्वीकार भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब नंद बाबा कर देने के लिए वहां पर गए थे मथुरा में, तो वसुदेव जी ने जब मिले थे वसुदेव जी नंद बाबा से, तो उन्होंने कहा था कि भैया नंद, बड़े आनंद की बात है कि तुम्हें इस अधेड़ उम्र में भी पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरा पुत्र जो है अपनी मां के साथ तुम्हारे घर में रहता है और तुम्हें अपना पिता समझता है। तुम लोग बड़े प्यार से उसका पालन पोषण कर रहे हो। तो यहां पर जो है वसुदेव जी ने कहा है कि तुम्हारे कोई अपना पिता समझता है, मतलब तुम भी पितृतुल्य ही हो। तो इस प्रकार से बलराम जी को भी ब्रजेश सुत कहा जा सकता है, इसमें कोई
बहुत बड़ा नहीं है, कोई इसमें संशय नहीं है, किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होगा। और जब बलराम जी ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए आए थे द्वारका से, तब भी नंद यशोदा ने उनको माता पिता के रूप में ही, नंद यशोदा को उन्होंने जब प्रणाम किया था तो माता पिता के रूप में ही किया था, और नंद यशोदा ने भी उनको पुत्र मान के ही अपने गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया था। जैसे पिता आशीर्वाद देता है पुत्र को, उसी प्रकार से तो बलराम जी भी यहां पर ब्रज में ब्रजेश नंदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए यहां पर कृष्ण के प्रति अपना एकांतिक भाव छिपाने के लिए उन्होंने बलराम जी की रूप माधुरी का भी वर्णन कर लिया साथ में, जबकि उन्होंने बलराम जी की रूप माधुरी का पान नहीं किया। बलराम जी से उनका कोई संबंध नहीं है सीधे सीधे, जो कृष्ण की गोपिकाएं हैं, इस प्रकार से। फिर दूसरा यहां पर अर्थ यह भी बताया जाता है कि ब्रजेश जो है वो उनका भी नाम है वृषभानु महाराज का, वृषभानु महाराज को भी जो है ब्रजेश कहा जाता है। तो इसके लिए राधिका जी को भी यहां पर लिया जाता है, लेकिन यहां पर राधिका जी को कैसे लेंगे, क्योंकि वो तो वहां पर है नहीं, साथ में तो वहां जा नहीं रही हैं राधिका जी। तो कहा जाता है कि ब्रजेश श्रुतियों को गूढ़ तात्पर्य है ब्रजेश सुताश्च ब्रजेश सुतश्च, अर्थात ब्रजेश सुता श्रीमती राधिका और ब्रजेश सुत श्री कृष्ण, इसके द्वारा यहां पर दोनों सूचित होते हैं। तो मध्याह्न लीला के समय कभी कभी श्री राधिका जो हैं कृष्ण के हाथों से वंशी लेकर स्वयं अपने अधरों पर रखकर बजाने लगती हैं। तो उस प्रकार से इसको जो है कहा जा सकता है कि जो युगल सरकार हैं वो भी एक दूसरे के परस्पर प्रति अनुरक्त होकर और अपनी जो अनुरक्त सखियां हैं उनके प्रति जब देखती हैं, तब उस छवि को देखकर सभी सखियां, सभी गोपियां अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती हैं। तो जो इस प्रकार का दर्शन करता है युगल सरकार का, उनके आंखों की सार्थकता है। तो जो राधा पक्षीय गोपियां हैं उनका इस प्रकार का गूढ़ अभिप्राय यहां पर जो है परिलक्षित होता है इस प्रकार से। तो क्योंकि ब्रजेश शब्द जो है वो वृषभानु महाराज के लिए भी होता है, तो राधिका जी को यहां पर कैसे होगा, मध्याह्न लीला के समय जब होता है तब उस समय। तो पहले जो है कृष्ण ने उस वेणु का अवलंबन किया और फिर बाद में कभी कभी राधा जी भी उस वेणु को बजा देती हैं, इस प्रकार से। तो आंखों की जो सार्थकता है बस यही है, इसके आगे कुछ नहीं है, यही बात यहां पर कही जा रही है। फिर कह रहे हैं वेणुजुष्टम। वेणुजुष्टम मतलब है यहां पर कि वेणुवादन के समय कृष्ण के अधरों का बार बार स्पर्श करता है वेणु। अनुजुष्टम निरंतरता है, अनु का मतलब निरंतर, एक के बाद एक, लगातार। तो जब कृष्ण अपने अधरामस से इसको सींचते हैं तो उसके अंदर अपने हृदय का जो प्रेम है उसको अव्यक्त शब्दों से भर देते, अव्यक्त शब्दों से उसको प्रभावित करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं अपने हृदय के प्रेम को। और ये प्रेम केवल गोपियां ही समझ पाती हैं। तो वेणुजुष्टम का मतलब यही है कि जिनके अधर उस वेणु का अर्थात मुरली का जो वेणु है उसका पान कर रहे हैं, उसको सेवित, उसके द्वारा सेवित है। और यैरवा निपीत, निपीतम, निपीतम माने पीना, यहां पर निपीत कहा, दृष्टम नहीं कहा, जबकि आंखें जो हैं देखती हैं, पीती नहीं है। आंखें किसी भी वस्तु को देखती हैं, लेकिन यहां पर कहा कि कृष्ण की माधुरी का, अधरामृत का पान करना, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पर जो है पीत का, निपीत का मतलब है पीना, क्योंकि प्रेम जो है वो अत्यंत द्रवीभूत अवस्था है भाव की, और उस द्रव को पिया जाता है, उसको देखा नहीं जाता। प्रेम को कब देख तो ना सकते हैं हम, प्रेम को पीकर उसका आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि आस्वादन करने के लिए पीना आवश्यक होता है। रसना जो है हमारी वही रस को जो है जानती है, इसलिए यहां पर निपीतम कहा दृष्टम के बदले। और फिर आगे कह रहे हैं कटाक्ष मोक्षम। मोक्ष का मतलब होता है छोड़ देना, निवृत्त हो जाना। तो जिसके ऊपर भी उनकी कटाक्ष
जो पतित होती है, अर्थात जिसके ऊपर भी कटाक्ष दृष्टि जाती है कृष्ण की, उसकी जो भी लोक लज्जा है, धर्म है, धैर्य है, शील है, सब का बंधन जो है छूट जाता है। मोक्षम अर्थात उनकी मधुर और चंचल चितवन भ्रूभंगिमा से ही सब कुछ सदा सदा के लिए दूर हो जाता है, हमेशा। इसलिए जो केवल जो है कृष्ण कहां कटाक्ष करते हैं, केवल अपने अनुरक्त भक्तों के प्रति ही, और उनके भक्त जो हैं वे भी उनके प्रति वैसा ही कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष अनुरक्ताम कटाक्ष मोक्षो यत्र। तो इसलिए कह रही है कि सखी, तुम अभी लज्जा कर रही हो, कृष्ण के पास जाने में संकोच कर रही हो, लेकिन जब और थोड़ी दूर जाओगी तो उनकी जो भ्रूभंगिमा है वो तुम्हारे धैर्य को, लोक लज्जा को सब दूर कर देगी और तुमको अपने निकट आकर्षण करके बलपूर्वक उनका जो मुख माधुर्य है उसका पान करा देगी, जबरदस्ती। और जब तुम उस मुख कमल के मधु का पान करोगी तब तुम्हारे नेत्र कृतार्थ हो जाएंगे, तभी तुम्हारे नेत्र कृतार्थ होंगे। तो यहां पर जो यूथेश्वरी हैं, जैसे श्रीमती राधिका रानी हैं और इत्यादि जो अन्य यूथेश्वरियां हैं, वो तो इस वेणुनाद को सुनकर कृष्ण के मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो गईं और अपनी अपनी जो सजातीय सखियां हैं, स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद और तटस्था, वो सब भगवान के जो है कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, वेणु का, माधुरी का वर्णन कर रही हैं और अपने हृदय के अंदर जो उनकी काम, स्मर, ताप जो है उसको शांत करने की चेष्टा कर रही हैं। और दूसरी ओर जो राधा जी की दासियां हैं, मंजरियां हैं, वे जो उनकी किंकरी हैं, वो भी कृष्ण के नाद को सुनती हैं। बेचैन तो होती हैं वो, लेकिन वो उनकी बेचैनी कृष्ण से मिलने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी बेचैनी है कि कृष्ण का किस प्रकार राधा जी से मिलन करा दिया जाए। वो स्वयं कृष्ण से मिलने के लिए कभी इच्छा नहीं करती हैं। वे तो हमेशा ही राधा और कृष्ण इन दोनों का मिलन कराने के लिए ही हमेशा तत्पर रहती हैं। तो राधा जी के हृदय में तो ये भावना है कि वेणुवादन करते हुए कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन करना यही आंखों की सफलता है। लेकिन उनकी जो दासियां हैं, मंजरियां हैं, वो ऐसा नहीं समझती हैं। वो तो युगल सरकार की दोनों की ही मुख माधुरी का पान करने में ही अपने नैनों की सफलता मानती हैं। ये यहां पर समझने योग्य चीज है। तो इस प्रकार इस वेणु गीत के श्लोकों का यदि हम तात्पर्य समझने का चेष्टा करेंगे तो यहां पर राधा जी और प्रमुख गोपियां जो हैं उन्हीं के भाव का वर्णन है। इसके अंदर जो है सखी और मंजरी के भावों का जो है वर्णन नहीं कह सकते, क्योंकि वे जो हैं केवल राधा कृष्ण का मिलन करा के ही सुख का अनुभव करती हैं। उसी के लिए वो उत्कंठित होती हैं कि किस प्रकार हमको युगल सेवा का आनंद मिले, आस्वादन मिले। तो यहां पर बताया गया है कि जो गोपियां हैं वे बस इतना ही कह पाई आंखों की सार्थकता के विषय में, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि स्मरण होते ही कृष्ण की रूप माधुरी का उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और बोल नहीं पाई। तो परम गंभीर उक्तियां हैं, प्रेम की उक्तियां हैं ये गोपियों के द्वारा, और इसको थोड़े से शब्दों में ही वो केवल इंगित मात्र कर रही हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गोपियां हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, एक जैसे भाव नहीं है। कोई कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा चाह रही, उत्कंठित है दर्शन के लिए, कोई मिलन के लिए। तो इस उत्कंठा में और मिलन की लालसा में भी किसी ना किसी प्रकार का एक तारतम्य है। सबके भावों का तो वर्णन हो नहीं सकता है, इसीलिए यहां पर केवल जो राधे जी हैं उन्हीं के भावों का अनुसरण करते हुए उस वेणु माधुरी का आस्वादन किया गया है श्रीमद् भागवत पुराण में। अब आगे हम 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, चूत प्रवाल बरह 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 स्तबकोत्पलाब्ज मालानुप्रक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। चूत प्रवाल
अर्थात आम्र का जो वृक्ष होता है, कोई अन्य सखी कह रही है अब कि जो आम का वृक्ष होता है उसकी नई नई जो कोपल होती है, प्रवाल बोलते हैं उसको, तो उनसे, और मयूर पंख, बरह माने मयूर पंख से, इस्तबक माने पुष्पों के गुच्छे, फूल, कई सारे फूलों को इकट्ठा करके उनको बांध के जो गुच्छा बना लिया जाता है उसको बोलते हैं इस्तबक। और उत्पल अब्ज, उत्पल अब्ज माने नील कमल, रंग बिरंगी जो कमल हैं उसकी मालाएं, माला। तो इस प्रकार से आम के पल्लवों की, मयूर पंख की, पुष्प गुच्छों की और रंग बिरंग कमलों की मालाएं जब वे धारण करते हैं, अनुप्रक्त परिधान, जब ये मालाएं स्पर्श करती हैं, अनुप्रक्त माने स्पर्श, कब किसको, परिधान को, अर्थात उनके पीतांबर को, तो पीतांबर को जब वो स्पर्श करती हैं तो उनका जो वेश है वो विचित्र वेशव, उनका जो वेश है वो विचित्र हो जाता है। तो दोनों का ही कहा जा रहा है यहां पर, बलराम जी का नीलांबर है और कृष्ण का पीतांबर है। वेशव मतलब दोनों के लिए कहा गया है, द्विवचन है, तो उनका जो वेश बड़ा विचित्र हो जाता है। और ऐसे भगवान जो हैं, क्या है, मध्य विरेज तुल्लम, मध्य माने बीच में, विरेजतु माने शोभित हो रहे हैं दोनों ही, अलम माने अत्यंत, पर्याप्त रूप से, अत्यंत, पशुपाल गोष्ठ्याम, गायों के और ग्वाल वालों के समूह में जो हैं अत्यंत रूप से सुशोभित हो रहे हैं। कैसे सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो रंगे, रंगे माने रंगमंच, माने रंगमंच पर, यथा माने जैसे नटवरऊ, जो नटवर श्री कृष्ण है और बलराम है, वे गाय मानव माने गान कर रहे हों, अभिनय कर रहे हों। तो इस प्रकार से जो मधुर गान कर रहे हैं, नटवर युगल की भांति शोभा पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो दोनों जो हैं रंगमंच के ऊपर अभिनय कर रहे हैं, गान करते हुए, तो अभिनय की भांति लग रहा है ये। तो उनका जो वेश है वो नीलांबर और पीतांबर के ऊपर जब रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, उस पर मयूर पंख भी लगा है, उसमें पत्तों, आम के पत्ते भी लगे हुए हैं और कमल की रंग बिरंगे कमल भी लगे हुए हैं, तो उनका जो वेश है बड़ा विचित्र हो जाता है। सोचिए जरा, थोड़ा आंख बंद करके देखिए कि नीलांबर है और पीतांबर है और अनेक रंग बिरंगे पुष्पों की और पल्लवों की माला जो है वहां पर उनके गले में लटक रही है ना, और दोनों के दोनों गायों के समूह में घिरे हुए हैं और वेणु वादन कर रहे हैं। तो लग रहा है जैसे रंगमंच के ऊपर दो नट जो हैं अभिनय कर रहे हैं, मान लो। तो भगवान जो हैं एक प्रकार से पूरा का पूरा अभिनय करते हुए ही ब्रज में विराजमान होते हैं। बड़ी सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। तो जिन रमणियों का चित्त जो है भगवान की माधुरी में हमेशा निमग्न रहता है, निरंतर कृष्ण स्मरण, कृष्ण चिंतन, कृष्ण कथा, यही उनका एकमात्र कार्य है सारे दिन में। चाहे कृष्ण गोष्ठ में जाएं चाहे आएं, दोनों प्रकार से उनका दर्शन करना, उनके वेणुनाद का श्रवण करना, इस प्रकार वो उसके विषय में श्रवण करते करते भाव से विभल हो जाती हैं और कृष्ण मिलन की उत्कंठा से बेचैन हो जाती हैं और अपनी सखियों से फिर उसको व्यक्त करके अपने आवेग को कुछ शांत करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन फिर भी लज्जा और संकोच के कारण पूरा का पूरा व्यक्त नहीं कर पाती। इसीलिए दोनों की चर्चा करती हैं साथ साथ, कृष्ण और बलराम की। स्पष्ट रूप से तो ये कह नहीं सकती हैं कि हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम आ रहा है। एकांतिक जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो छिपा लेती हैं दोनों का वर्णन करके। इस प्रकार से अपने भाव को छिपाती हुई एक दूसरे से कहती हैं, अरे सखी, ये देखो दोनों भाई जब गोचारण के लिए जाते हैं वृंदावन में, गायों के साथ, सखाओं के साथ प्रवेश करते हैं, तो इनकी रूप माधुरी का वर्णन क्या हम कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। तो फिर दूसरी सखी बोलती है कि हाँ सखी, दूर से निहार तो सकती ही हैं, लेकिन निकट पहुंच के उनकी जो है अधुर सुधा का पान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बलराम जी उनके साथ में है ना, इसलिए हमको लज्जा आएगी। फिर बोलती है, अरे तू बिल्कुल बेवकूफ है, तू चिंता ना कर, देख जब कृष्ण हमारी ओर देखेंगे और अपनी कटाक्ष के द्वारा हमको जो है प्रणय की भिक्षा मांगेंगे हमसे, तब उस समय क्या होगा, हमारे को जो लज्जा आ रही है ना, जो हम नहीं जा पा रही हैं, तो ये सब दूर हो जाएगा। इसलिए चल ऐसा करते हैं,
एक बार दोनों मिलते हैं, खूब सारे सब लोग चलते हैं वहां पर, देखते हैं। अगर कृष्ण ने हमको देखा तो हमें मालूम है कि जैसे ही उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी हमारी सारी लज्जा नष्ट हो जाएगी। जो होगा देखेंगे, अभी चलो देखो, निहारो तो सही। तो पहली सखी बोलते नहीं सखी, ये संभव नहीं हो सकता, दाऊ जी के सामने हम कैसे उनके सामने जाएंगी। और तो और सखी, ये मेरे जो परिवार वाले हैं, पति हैं, मेरे ससुर हैं, अनेक लोग हैं, ये सब हमको रोकेंगे। हमारे जो गुरुजन हैं, जब हम जाएंगे तो हमको ताना मारेंगे। इसलिए मैं तो सोचती हूं कि हमारा ना जाना ही ठीक है, क्योंकि व्यर्थ में ये सारी चीजें जो हैं, सब लोग हमारी निंदा करेंगे सब जगह पर कि देखो एक इस प्रकार से जो है पराये घर में आकर भी और एक पर पुरुष को निहार रही हैं, इस प्रकार से हमारी निंदा होगी। तो इस प्रकार से एक दूसरे से जो है चर्चा कर रही हैं सखियां सब। कोई जाने के लिए उत्सुक भी हो रही हैं, फिर दूसरे उनको डर भी लग रहा है, लज्जा भी आ रही है, अनेक प्रकार के भाव जो हैं हृदय के अंदर उनके उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सखियां कहती हैं कि देखो तो ये कितने सुंदर लगते हैं। कृष्ण के सांवले शरीर पर जब पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पे नीलांबर फहराता है तो बड़ा विचित्र वेश हो जाता है इनका। और दोनों जो है ग्वाल बालों की गोष्ठी के बीच में जब मधुर तान छेड़ते हैं संगीत की, वेणु की, तो फिर ऐसा लगता है मानो रंगमंच पे दोनों जो चतुर नट हैं वो अभिनय कर रहे हों। क्या शोभा है इनकी, कुछ कह नहीं सकते हैं। इस प्रकार से तो गायमानों का अर्थ है कि नृत्य की जो गतियां हैं, आरोह और अवरोह, मूर्छना, इस प्रकार से। तो दोनों भाई जो हैं कभी कभी भाव विभोर होकर नृत्य भी करते हैं, गान भी करते हैं, और सखाओं की ओर देखकर बड़े गर्व से कहते हैं देखो तो कि तुम लोग इस प्रकार का जो है गान कर सकते हो, नृत्य कर सकते हो, करके दिखाओ। इस प्रकार से जो रमणियां हैं, गोपियां, इस प्रकार से अपने हृदय की बात सोच रही हैं कि इस प्रकार से वो रंगमंच के ऊपर सुशोभित होकर और आपस में चर्चा कर रहे हैं कृष्ण। तो यहां पर जो है उनकी जो भंगिमाएं हैं, उनकी मुख भंगी, नयन भंगी, उनकी अंग प्रत्यंग की भंगी और उनकी वचन भंगी, उनसे उनका जो आंतरिक भाव है वो यही व्यक्त हो रहा है कि यहां पर कि ब्रज में केवल एकमात्र जो बालक हैं, ब्रजगोप हैं, वही भाग्यवान हैं। क्योंकि चाहे घर हो चाहे वन हो, हमेशा कृष्ण के समीप रहते हैं, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, उनके अंगों का स्पर्श करते हैं, उनके साथ नृत्य गान करते हैं, हमेशा उनका दर्शन करते हैं। भगवान ने, विधाता ने हमको गोपी जन्म देकर इस प्रकार से कृष्ण का हमको संसर्ग प्राप्त हो उससे वंचित कर दिया, क्योंकि हम तो कुलवधू हैं, तो जी भर के उनका दर्शन भी नहीं कर सकती। यदि हम गोपी न होकर गोप बालक होती तो हमेशा उनके साथ रहती, हमेशा उनका दर्शन करती, इस प्रकार हमारा वहां जीवन धन्य हो जाता। तो यहां पर जो गोप रमणियां हैं उनका सौभाग्य, महाभाववती हैं, परम सौभाग्यशाली हैं, लेकिन फिर भी स्वयं को सर्वाधिक दीनहीन, दुर्भाग्नी मान रही हैं। शुद्ध प्रेम का यही जो है लक्षण बताया गया है, स्वाभाविक लक्षण, कि वो अत्यंत योग्य होते हुए भी स्वयं को नितांत अयोग्य मानना। इस प्रकार से जो दीनता को धारण करने के लिए यहां पर अब गोपियों के अंदर प्रथम भाव का उद्भव हुआ है कि वो सखाओं को जो है अपने से बहुत अधिक श्रेष्ठ मान रही हैं, जबकि वो स्वयं गोपी जो है प्रेम की ध्वजा बताई गई हैं। गोपियों में ही प्रेम की पराकाष्ठा जो है देखी जाती है। तो इस प्रकार यहां पर गोपियों की भांति ही जो है गोप बालकों का सौभाग्य अतिशय रूप से वर्णन करके वो स्वयं के अंदर दीनता का अनुभव कर रही हैं। ये जो प्रेम का पहला लक्षण है, दीनता का अनुभव करना, यही दीनता आगे जो है अब और अधिक रूप से बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग आज 8वें श्लोक में का श्रवण किए। अगले सत्र से फिर 9वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।